हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंगोल सेना के युद्ध के तरीकों की चर्चा करना है। कहते हैं मंगोल सेना हुई, उसका जो युद्ध करने की तरीका था वो काफ़ी उत्तम किस्म की थी। और आपको मैं बता दूं कि इतिहास साक्षी है। कहते हैं अगर युद्ध करने की तरीका उच्च कोटि की होती है तो बड़े से बड़े सेना को जो है बहुत आसानी से हराया जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो बाबर भी कुछ सैनिक के लेके भारत पे अटैक किया और उसने लाखों सैनिक को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि मंगोल सेना के युद्ध के तरीका, आखिर मंगोल सेना के युद्ध के तरीके क्या थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो किसी भी अभियान से पहले जो मंगोल खान होते थे, जो मंगोल के खान होते थे और कुरलताई की बैठक बुलाते थे। ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण खासियत थी कि किसी भी अभियान से पहले मंगोल खान ने कुरलताई की बैठक बुलाते थे जहां हथियार और युद्ध की योजनाओं संबंधी विस्तृत चर्चा की जाती थी। यानी हथियार, युद्ध की योजनाएं, इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती थी जो कि उनको काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। कहते सभी सैन्य नेता कमांडर इसमें भाग लेते थे और विशेष दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। देखिए, कोई भी अगर युद्ध लड़ने की रणनीति यही होती है कि सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएं। और यहाँ पर मंगोल जो थे सेना कि युद्ध करने से पहले योजनाएं बनाया करते थे। अभियान होने से पहले एक मीटिंग करते थे। मीटिंग के अंतर्गत सारी बातों का जो है दिशा निर्देश दिया जाता था और इसमें सारे सैन्य नेता कमांडर उसमें भाग लेते थे और सभी को विशेष प्रकार के निर्देश प्राप्त होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मंगोल जासूस जो है दुश्मन देशों में अफवाहें फैलाते थे जिसका उद्देश्य उसके सैनिक का मनोबल गिरना था। ये युद्ध करने की तरीका बहुत ही उत्तम कोटि की होती है कि हम सैनिकों के मनोबल को घटा दें। और ये काम जो है मंगोल के जासूस करते थे। जासूस जो होते थे दुश्मन के देशों में चले जाते थे और उनके जो है सेनाओं में जो है मंगोल के सेनाओं की बढ़ चढ़ के चर्चा करते थे, जिससे वहाँ के जो दुश्मन की सेना होती थी वो युद्ध करने से पहले ही हताशा हो जाते थे। तो ये मंगोल को जो है युद्ध करने की सबसे उत्तम कोटि की जो है तरीका है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। आगे यदि बात करें हम कि दुश्मन को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प दिया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है मंगोल की कि वो दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प देते थे। या तो दुश्मन आत्मसमर्पण करते थे या उसको विनाश कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। यहाँ देखा जाए तो इन शुरुआती तैयारी के बाद जब असल युद्ध शुरू होना होता था तो मंगोल सैनिक उस इलाकों के चारों तरफ से घेर लेते थे जिस पर हमला करना होता था। देखा जाए तो मंगोल की यहाँ पर जो युद्ध की नीति थी काफ़ी उच्चम कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है चारों तरफ से जो है दुश्मनों को घेर कर उनको जो है धराशायी कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें, मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना के आमने सामने सामना किया और इसके द्वारा अपनाई गई रणनीति यह दिखाने के लिए थी कि वे युद्ध क्षेत्र जो है छोड़ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है कि मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना का आमने सामने सामना किया करते थे और जब भी उनको सैनिक की हौसला देख के जो दुश्मन सैनिक होते थे वो रन छोड़ के भाग जाते थे। तो देखा जाए यहाँ पर युद्ध लड़े बिना भी जो है युद्ध के जीतने की सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। इवन देखा जाए तो शत्रु सैनिकों ने सोचा कि मंगोल सेना ने मैदान छोड़ दिया और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि कभी कभी ये क्या करते थे, मंगोल सभी जो है पहले तो आक्रमण करते थे और फिर जो है वो युद्ध छोड़ के भाग जाते थे। तो इससे ये होता था कि शत्रु सेना ये सोच में पड़ जाती थी कि मंगोल सेना मैदान छोड़ के भाग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो उनको जो है थोड़ा रिलैक्स करवाते थे कि दुश्मन जो है अपने आप को निश्चिंत हो जाए। जैसे वो निश्चिंत होते थे उन पे जो है धराशायी बोल दिया जाता था।
तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है युद्ध की। परंतु जैसे ही वो किसी विशेष स्थान पहुंचते थे, मंगोल सैनिक जो है उन पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें करारी हार देते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये नीति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि आप ये करो, पहले युद्ध बहुत जोश से लड़ो और युद्ध लड़ते लड़ते क्या करो, अपने आप को पीछे हटा लो। पीछे हटने से ये होता है कि दुश्मनों को ये लगता है कि वो बंदा जो है हार गया है या रन छोड़ के भाग गया है। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब वो हथियार को त्याग देते हैं, फिर मंगोल सेना जो होता था उन पे अटैक करके उनको जो है धराशायी कर देता था और इस आक्रमण को वो सह नहीं पाते थे और वहीं पे जो है वो सेना हार जाती थी। तो इस प्रकार मंगोल जो है अपनी युद्ध नीतियों का जो है यहाँ पर अनुसरण करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इतिहास में ऐसी रणनीति शायद ही हमें कहीं देखने को मिला हो, लेकिन ये रणनीति उच्च कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर कम सेनाओं के रहते हुए भी कोई बड़ा से बड़ा युद्धों को जो है बहुत आसानी से जीता जा सकता है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर मंगोल की जो है युद्ध नीतियों के अंतर्गत। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने जो है युद्ध नीतियों का अनुसरण किया, समझा। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन था और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको जितना हो सके इसको शेयर करने की भावना रखिए और जितना हो सके इसको जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान से के मदद कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जन्ना सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।